2023 में बहुत सारे अमेजिंग गिटार लॉन्च हुए हैं और यहाँ अफोर्डेबल प्राइस रेंज में अब आपको इतनी सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है कि मतलब 500,000 रुपए के प्राइस डिफरेंस में आपको कोई एक नया मॉडल, एक नया ब्रांड देखने को मिल जाता है। तो आज यहाँ पे मैं एक नई गिटार की सीरीज को रिव्यू करूंगा जो कि काफी ही अच्छे प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुई है और इसमें आपको जो है काफी प्रीमियम स्पेक्स देखने को मिलते हैं। तो चलो भाई फटाफट अनबॉक्स करते हैं और धोखा मत खाना, यहाँ पे ये अमेरिका गिटार नहीं है, इसमें कोई और ही गिटार है। क्या लुक है यार, क्या मतलब बढ़िया सा लग रहा है ना गिटार। तो ये है स्ट्राइडम का ST340C और यहाँ पे मैंने इसका एक और गिटार अनबॉक्स किया था अभी रिसेंटली ही, और ये है यहाँ पे मेरे पास स्ट्राइडम का ST540C। तो ये ST340C और ST540C स्ट्राइडम अकूस्टिक गिटार्स की रेंज में अब तक के सबसे अफोर्डेबल गिटार्स है। लेकिन इन गिटार्स की मेन यूएसपी है कि यहाँ पे इनमें आपको जो है प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एट एन अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट। अब यहाँ पे मैं अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट बोल रहा हूँ तो मैं आपको इनका एग्जैक्ट प्राइस भी बता देता हूँ। तो करंटली ये दोनों गिटार्स जो हैं ये आपको मिल जाते हैं 7499 के, और यहाँ पे आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो जो बेस्ट बाय लिंक और डिस्काउंट कोड है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे बात करें स्पेक्स की, तो ये दोनों गिटार जो है काफी सिमिलर है, इनमें काफी सारे स्पेक्स जो है वो आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे, बस यहाँ पे थोड़े से डिफरेंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले चलो मैं डिफरेंस की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो ST340C है और ST540C है, इनमें जो मेन डिफरेंस है वो है टॉप का। यहाँ पे ST340C में आपको जो है एक लैमिनेटेड सेपेले टॉप देखने को मिल जाता है और यहाँ ST540C में आपको एक लैमिनेटेड स्प्रूस टॉप देखने को मिल जाता है। बस मेन यही एक डिफरेंस है। इसके अलावा यहाँ पे ST540C में आपको एक तो ये बहुत ही बढ़िया विंटेज फिनिश देखने को मिलती है विच इज काइंड ऑफ अ सनबर्स्ट फिनिश। इसके अलावा इसमें आपको जो है एक नेचुरल कलर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बस ST540C में आपको दो कलर ऑप्शंस मिलेंगे, वहीं ST340C में आपको ये ऑल सेपेले ऑप्शन ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करें सिमिलैरिटीज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों गिटार जो है वो ग्रैंड ऑडिटोरियम डिजाइन में आपको देखने को मिलते हैं। और ग्रैंड ऑडिटोरियम डिजाइन पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये एक बड़ी ऑप्टिमम शेप है अकूस्टिक गिटार्स में, और ये जो है मतलब आपको अच्छी टोन भी देती है और कंफर्ट भी देती है। और जैसे बिगनर्स होते हैं उनको बड़े कंफ्यूजन रहता है कि ड्रेडनोट साइज गिटार ले या मीडियम साइज कॉन्सर्ट साइज गिटार ले, तो ये जो है सबसे बेस्ट शेप रहती है कि आपको जो है कंफर्ट एज वेल एज टोन दे रही है। दिस इज लाइक बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। अब आगे बढ़े स्पेक्स में, तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि मेन इन गिटार्स में जो है टॉप का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अब बात करें बैक इन साइड्स की, तो जो ST540 और ST340 है इन दोनों में आपको जो है लैमिनेटेड सपेले वुड देखने को मिल जाती है। सपेले जो है वो बेसिकली महोगनी फैमिली को ही बिलोंग करता है, तो आपको वही सिमिलर महोगनी वाला टेक्सचर देखने को मिलेगा इन दोनों गिटार्स में। और ये जो दोनों गिटार्स है ये आपको मैट फिनिश में मिलते हैं। और यहाँ पे एक और खास चीज है कि यहाँ पे जो 540C है उसमें आपको जो बैक एंड साइड्स है वो ओपन पोर फिनिश में मिलती है। इसके अलावा जो ST340C है, क्योंकि ये ऑल सपेले वेरिएंट है, तो इसमें आपको जो है टॉप भी ओपन पोर फिनिश में देखने को मिलता है, तो ये काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो ऑल सपेले वेरिएंट है या जिसे मैं कहूँगा ऑल महोगनी वेरिएंट जो है, ये आपको कम प्राइस पॉइंट में अभी यूजुअली देखने को नहीं मिलता किसी भी ब्रांड में। तो दिस इज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड जो कि 7499 के प्राइस रेंज में आपको जो है एक ऑल महोगनी या ऑल सपेले वेरिएंट ऑफर कर रहे हैं। तो लुक वाइज तो ये गिटार काफी अच्छा लगता है, लेकिन साउंड वाइज भी आपको जरा भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। आगे जो है मैंने इन दोनों गिटार्स का साइड बाय साइड साउंड कंपैरिजन भी किया है, तो उसमें आप सुन सकते हैं इस गिटार की टोन। तो यहाँ पे आपको इन दोनों गिटार्स में अच्छी लुक तो मिल रही है, लेकिन यहाँ लुक्स को एनहांस करने के लिए इन्होंने बाइंडिंग भी काफी अच्छी यूज करी है। तो यहाँ पे जो टॉप है इन दोनों गिटार्स के, उनमें आपको मल्टीप्लाई बाइंडिंग देखने को मिल जाती है। जो बैक है उसमें आपको ब्लैक और क्रीम बाइंडिंग देखने को मिल जाती है, या नेक पे आपको जो है क्रीम बाइंडिंग देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल इससे जो लुक है काफी प्रीमियम लगती है। और इस तरीके की जो बाइंडिंग है, इस तरह की जो लुक इन गिटार्स की आ रही है, वो यूजुअली आपको 10 से 15,000 वाले गिटार्स में देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 7499 में इन्होंने जो है काफी अच्छी लुक दी है इन गिटार्स में। और यहाँ लुक्स में इन्होंने एक और चीज ऐड की है जो कि यूजुअली मैंने किसी और अकूस्टिक गिटार में तो नहीं देखा, और वो है ये रोजेट डिजाइन। तो यहाँ पे इन दोनों गिटार्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है एक काफी यूनिक रोजेट डिजाइन मिलता है, और ये जो है बेसिकली डिपिक्ट करता है अपना सोलर सिस्टम। तो ये डिजाइन मेरे को तो काफी यूनिक और काफी अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये रोजेट डिजाइन आपको कैसे लगा। अब आगे बढ़े स्पेक्स में, तो इन दोनों गिटार्स में आपको जो है एक महोगनी नेक मिल जाता है, और इन गिटार्स में जो है ये भी एक काफी स्पेशल फीचर है कि यहाँ पे आपको एक स्लिम सी शेप नेक प्रोफाइल मिलती है जो कि काफी कंफर्टेबल है और बिगनर्स के लिए काफी अच्छी रहेगी। ओवरऑल आपको जो है काफी अच्छा प्लेइंग एक्सपीरियंस मिलेगा इन गिटार्स में। और इन गिटार्स में आपको एक नेक वलूट भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे नेक वलूट से बेसिकली आपको जो है एक एडिशनल स्ट्रेंथ मिलती है गिटार के नेक में, और गलती से अगर आपका गिटार गिर गया
तो जो है ये नेक वलूट से चांसेस हो जाते हैं कि आपके गिटार का नेक टूटेगा नहीं या हेड स्टॉक से जो है गिटार ब्रेक नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करें फ्रेटबोर्ड और ब्रिज की, तो यहाँ पे आपको टेक रोजवुड फ्रेटबोर्ड और ब्रिज मिलता है। और यहाँ फ्रेटबोर्ड में भी एक बड़ा हाईलाइटिंग फीचर है कि यहाँ पे आपके जो वो ट्रेडिशनल फ्रेट्स होते हैं वो ना यूज होके यहाँ पे इन्होंने जो है राउंडेड फ्रेट्स यूज किए हैं, जो कि भाई आजकल एक ट्रेंड बनते जा रहा है। धीरे धीरे जो है काफी सारे ब्रांड जो है ये राउंडेड फ्रेट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मेन बेनिफिट यही है कि आपको ओवरऑल काफी स्मूथ प्लेइंग एक्सपीरियंस मिलता है इन राउंडेड फ्रेट्स के साथ। और 7499 में ये शायद पहला गिटार है जिसमें आपको ये राउंडेड फ्रेट्स मिल रहे हैं। और यहाँ फ्रेटबोर्ड पे ये राउंडेड फ्रेट्स तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ट्रेडिशनल डॉट्स देखने को मिलती है। और यहाँ 12th फ्रेट पे जो है आपको एक स्ट्राइडम का लोगो देखने को मिल जाता है, विच इज अ नाइस टच। इन दोनों गिटार्स में आपको कोटेड स्ट्रिंग्स मिलती है, विच इज अगेन अ रियली नाइस टच, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट में यूजुअली आपको रेगुलर स्ट्रिंग्स मिलती है, नॉन कोटेड स्ट्रिंग्स मिलती हैं। लेकिन यहाँ आपको जो है स्टार्टिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और कुछ महीने आप जो है ये स्ट्रिंग्स चला पाएंगे, क्योंकि कोटेड स्ट्रिंग्स जो है वो इतनी जल्दी खराब नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पे ट्यूनिंग की इसकी बात करें तो यहाँ आपको काफी अच्छी क्वालिटी की डाइकास्ट ट्यूनिंग कीज मिल जाती है देखने को। यहाँ हेडस्टॉक डिजाइन की बात करें तो यहाँ हेडस्टॉक में भी आपको एक महोगनी सिपेले की वीनियर देखने को मिल जाती है, जो कि ओवरऑल काफी सिंपल येट एलिगेंट लुक ऐड करती है विद दिस स्ट्राइडम ब्रांडिंग। ये दोनों ही गिटार्स प्लेन वेरिएंट में आते हैं। अगर आपको इनका इलेक्ट्रोकुस्टिक वेरिएंट चाहिए तो आप जो है प्रोक्राफ्ट इंडिया की वेबसाइट से एडिशनली एक पिकअप को बाय कर सकते हैं, और वो जो है पिकअप को इंस्टॉल करके भेजेंगे तो राइट आउट ऑफ द बॉक्स आपको जो है अपनी पसंद का इलेक्ट्रोकुस्टिक गिटार भी मिल जाएगा। तो चलिए हम इन दोनों गिटार्स का साउंड चेक कर लेते हैं।
तो भाई साउंड वाइज मेरे को ये दोनों गिटार जो है काफी अच्छे लगे। इन दोनों गिटार्स में आपको जो है एक ऑप्टिमम वॉल्यूम प्रोजेक्शन और बेस रिस्पॉन्स सुनने को मिलता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों गिटार्स में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया। तो भाई ग्रैंड ऑडिटोरियम की ये खासियत रहती है, मैं अपनी काफी सारी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपको जो है ना कोई भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, आपको अच्छा कंफर्ट भी मिलता है, इसके अलावा आपको अच्छी टोन भी मिलती है। अब यहाँ पे बात करें प्रोज एंड कॉन्स की, सबसे पहले प्रोज के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको जो है अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, अच्छी टोन मिलती है। इसके अलावा जो कलर ऑप्शंस हैं काफ़ी आपको अच्छे मिल जाते हैं इनमें, चाहे आप स्प्रूस वेरिएंट ले रहे हो उसमें विंटेज और नेचुरल काफ़ी अच्छे कलर ऑप्शन है। इसके अलावा ये ऑल से पहले या ऑल महोगनी वेरिएंट जो है ये आपको 7499 में यूजुअली देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा जैसे मैं इसके सारे स्पेक्स आपको बता चुका हूँ, राउंडेड फ्रेट्स है, स्लिम सी शेप प्रोफाइल नेक है, वुलूट है, इसके अलावा कोटेड स्ट्रिंग्स है। तो यहाँ पे मतलब यार कम प्राइस पॉइंट में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर की है, यही मेन यूएसपी है इन गिटार्स की। और यहाँ पे ऐसे मुझे इन गिटार्स में कोई कॉन्स नहीं दिखे। अब भाई कई लोग कंप्लेंट कर सकते हैं कि इन गिटार्स के साथ कोई एक्सेसरी फ्री नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि बिगनर गिटार की रेंज में यूजुअली एक्सेसरीज भी फ्री मिलती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि स्ट्राइडम की ये वाली सीरीज के साथ मेन फोकस यही रहा है कि कम प्राइस पॉइंट में आपको जो है प्रीमियम क्वालिटी का गिटार ऑफर किया जाए। तो इसलिए यहाँ पे 7499 में इन्होंने जो है आपको एक प्रीमियम क्वालिटी का गिटार ऑफर किया है विदाउट ऑफरिंग एनी एक्सेसरीज। तो भाई यहाँ एक्सेसरीज आप आराम से अलग से खरीद सकते हैं, ऐसा कोई मेरे को कौन नहीं दिखा कि इसके साथ एक्सेसरीज फ्री नहीं मिली। बस यार मेरी मैंने एक्सपेक्टेशन इस ब्रांड से कि ऑल्दो यहाँ पे अभी ये ग्रैंड ऑडिटोरियम कटअवे डिजाइन ऑफर करे विच इज रियली नाइस, मतलब ये शेप मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन फ्यूचर में मैं एक ड्रेडनॉट कटअवे डिजाइन भी देखना चाहूंगा इस सीरीज में। तो 7499 के प्राइस रेंज में डेफिनेटली दीज गिटार्स आर वैल्यू फॉर मनी, और ये बिगनर्स के लिए तो काफी अच्छी है ही, लेकिन आप अगर एक एग्जिस्टिंग गिटार प्लेयर है और एक स्पेयर गिटार लेना चाह रहे हैं तो भी ये काफी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप एक अल्ट्रा चीप गिटार से अपग्रेड करना चाह रहे हैं एक प्रीमियम गिटार पे एट एन अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट, तो भी ये एक काफी अच्छा ऑप्शन है। आपको इस तरीके के गिटार 7499 में यूजुअली नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये गिटार्स कैसे लगे और इन दोनों में से कौन सा मॉडल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ उस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय।